तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। क्या हाल है आप सभी के? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरा नाम बंटी कुमार और हमारा प्यारा सा चैनल मैथ पढ़ाई, जिस पर हम 11th क्लास की मैथ को पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 सेट थ्योरी, जिसमें हमने लास्ट क्लास में कवर किया था सेट थ्योरी में यूनियन ऑफ सेट। आज हम पढ़ेंगे, आज लेक्चर नंबर 4 है, आज हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इससे पहले हम यूनियन ऑफ सेट का रिवाइज करते हैं और थोड़ा सा देखते हैं उसमें क्या क्या था। एक सवाल भी लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से हम वो करते हैं। देखिए आज देखिए सेट थ्योरी में यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट में हमने लास्ट में बता दिया था यूनियन क्या होता है। यूनियन का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए कोई सेट मान लेते हैं हम, कोई सेट है ए कोई सेट है जिसमें हमारे एलिमेंट्स हैं अल्फा, बीटा, गामा और आई ओ, ठीक है। और बी कोई हमारा सेट है जिसमें हमारा है मुन्ना और सानू, रंजी और आई और ओ। ये हमारा बी सेट है और ये क्या है हमारा ये हमारा ए सेट है और ये हमारा क्या है बी सेट है। तो इसमें हमें क्या निकालना है? यूनियन ऑफ सेट। तो यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट निकालेंगे हम, सिंबल्स ये होता है दोनों का, दोनों के बीच में ये लग रहा है, ये क्या यूनियन का सिंबल्स। तो देखिए अल्फा, बीटा, गामा, आई ओ सारे के सारे आ जाएंगे। अल्फा, बीटा, गामा, आई और ओ। और फिर क्या रहेगा इसमें? देखो इसमें देखो मुन्ना और सानू और रंजी और क्या है आई और ओ। देखिए आई और ये आ रखा है पहले इसमें। तो मैंने क्या बताया था, जो भी एलिमेंट्स हैं वो तो सारे के सारे आते ही हैं इसमें, किसमें? यूनियन ऑफ सेट में। और जो हमारे एलिमेंट्स जो बार बार जो रिपीट होते हैं वो नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ एक बार। दोनों में जो कॉमन होगा, देखो आई और ये दोनों, आई और वो दोनों में कॉमन है, तो ये दो जगह नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह। ठीक है, यहाँ आ गया, ध्यान नहीं लेंगे, इतना ही। अब देखिए इसमें एक चीज हमें नोट करने वाली है। देखिए अल्फा, बीटा, गामा, आई ओ, अल्फा, बीटा, गामा, आई ओ, ठीक है। देखिए मुन्ना, सानू, रंजी, आई ओ, इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स मिलते हैं, कॉमन है वो भी, और जो दोनों में है वो भी मिलेगा इसमें, लेकिन रिपीट नहीं होगा कोई भी एलिमेंट, एक ही बार आएगा। तो वो क्या होगा? यूनियन ऑफ सेट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और हम आगे देखते हैं क्या, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट में देखिए क्या देखते हैं हम। अरे सॉरी, ये मिटाया नहीं, नोट नहीं किया आपने, नोट कर लो, मैंने मिटा दिया। लो, अल्फा, बीटा, गामा, आई ओ, मुन्ना और सानू और क्या है, रंजी, ठीक है, नोट करिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, मिटा देता हूं मैं। देखिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट, देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट को। देखिए डालिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है? कोई भी एलिमेंट्स 1 2 3 जो भी कोई भी सेट होते हैं, उनमें से जो कुछ भी कॉमन होता है दो किस में आता है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो देखिए कोई हम सेट ले लेते हैं, इसे एग्जांपल से ही हम समझेंगे, ठीक है। और इसका सिंबल्स कैसा होता है? देखिए सिंबल्स को देखते हैं। सिंबल्स ऑफ इंटरसेक्शन, सिंबल्स ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का सिंबल्स कैसा होगा? ये ऊपर को
यूनियन का कैसे होता था, दो सेट के बीच में ऐसे, लेकिन इंटरसेक्शन का कैसे होगा, ऊपर से यो करके। ये किसका सिंबल्स होगा, इंटरसेक्शन का, यूनियन के जस्ट अपोजिट, और काम भी उसके अपोजिट ही करेगा। देखिए लेट कोई सेट है हमारा ए, रीमा, रीमा, मोदी, नन्नू, नन्नू, और बी कोई सेट है हमारा, रीमा और मोदी, बीटा और अल्फा। ये कोई दो सेट है। अब इसमें हमें क्या निकालना है, देखिए ए और बी ये सेट दे रखे हैं, इसमें हमें निकालना है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, या इंटरसेक्शन ऑफ क्या डाल सकते हैं हम, टू सेट। ठीक है, पहले हमने डलवा रखा है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट देखिए निकालो, ए मैंने सिंबल्स बता रखा है इंटरसेक्शन का, तो ए इंटरसेक्शन बी, देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में ये निकालते हैं, ए यूनियन बी में क्या निकाल रहे थे हम, देखिए आर यू गेटिंग माई पॉइंट। देखिए ए यूनियन बी में जो कॉमन है वो तो आ ही रहा था, लेकिन रिपीट नहीं हो रहा था, और जो है दोनों में है वो छूटेगा नहीं। इसमें जो कॉमन है सिर्फ और सिर्फ वो ही आएगा, इंटरसेक्शन में और यूनियन में ये अंतर है। उसमें कॉमन इसमें कॉमन आ रहा है, ठीक है, कॉमन उसमें भी वो आ रहा था, लेकिन उसमें जो बच गया वो भी आता था, और इसमें जो इंटरसेक्शन में है जो कॉमन होगा वो ही आएगा, सिर्फ और सिर्फ कौन सा, जो कॉमन है। देखिए रीमा दोनों में है तो रीमा और कौन सा, मोदी, और कुछ दिख रहा है इसमें, देखो नन्नू, नन्नू इसमें नहीं, देखो बीटा और अल्फा है इसमें, लेकिन बीटा अल्फा ए में नहीं है, तो इसमें क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन जो होता है। देखिए एक कोई वैल्यू लेके देखते हैं हम, रियल वैल्यू लेके देखते हैं, पहले से नोट करिए आप, ठीक है, कर लिया, ठीक है। देखिए इसमें हम कोई रियल नंबर लेके और उसे वेन डायग्राम से समझते हैं। देखिए आइए वेन डायग्राम से समझते हैं। एक कोई सेट है 1 2 3 4 5 8, ये कोई सेट है 1 2 3 4 5 8, और बी कोई सेट है हमारा 2 4 6 8 10, ये बी सेट है, और ये क्या सेट है, ए सेट। तो इसमें देखिए क्या बनाएंगे हम, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे क्या, ये देखिए वेन डायग्राम बना लीजिए, ठीक है, वेन डायग्राम बना लीजिए। देखिए पहला वाला वो लिख लीजिए 1 3 1 3 5, ठीक है, और ये है 2, और कौन सा है 4 और 8, ठीक है। इसमें देखिए इस वाले को लिखो 2, ठीक है, इसमें देखिए इसमें देखो 6 आ गया, 4 आ गया, 6 8 आ गया 10। देखिए ए कोई सेट है और बी कोई सेट है, ठीक है, दिख रहा है, चमक रहा है आपको। ए सेट कौन सा है 1 2 3 4 5 8, बी कौन सा सेट है 2 4 6 रह गया इसमें, हाँ 2 4 6 है, 6 और 8 और 10। देखिए ए और बी के सारे एलिमेंट्स आ गए। कॉमन कौन सी देखिए 2 4 8, 2 4 8 दोनों में मिल रहा है। मैंने क्या बताया था, क्या बताया था मैंने, याद है ना, अभी मैंने बताया था, इससे पहले वाले एग्जांपल्स में ही बताया था कि जो कॉमन होता है वही आएगा। देखिए दोनों का रीजन देखिए,
दोनों के कॉमन का रीजन देखिए आप, यही रीजन है ना दोनों का, तो ये क्या होगा हमारा, समझ में आ रहा है कुछ, ये क्या होगा हमारा A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B क्या आएगा, A इंटरसेक्शन B आएगा 2 4 8, 2 4 और 8, ये आ गया हमारा A इंटरसेक्शन B। देखिए यहाँ 2 है हमारा, ये तो 2 है, ये 4 है और ये 8, ये नोट कीजिए आप, ठीक है। ये समझ आया, इसमें जो कॉमन होता है, ये मैंने क्वेश्चन बनाया था इस वजह से थोड़ा वो हुआ था, क्योंकि दोनों के नंबर्स इसमें अरेंज करने थे, तो मैंने 2 नीचे लिखा है, 4 नीचे लिखा है, क्योंकि दोनों में अगर मैं यहाँ 2 बना देता, 4 बना देता, लेकिन सेट तो हमें बनाना ही था ए का। देखिए यहाँ ए और लिख दो, ए और ये देखो बी, यहाँ पे लिख दो बी। देखो शेयर तो हमें बनाना ही था ए का, एक लाइन में लिख दो, लेकिन हमें दोनों को अरेंज करके ए में भी वो मिलाना है और बी में। क्या बताया था मैंने, रिपीट तो होनी थी, उसमें भी रिपीट नहीं हो रही थी, लेकिन रिपीट और इसमें कौन सा, जो ए में एलिमेंट्स हैं और बी में एलिमेंट्स हैं, जो कॉमन नहीं है वो नहीं आएंगे इसमें, सिर्फ और सिर्फ ये रीजन आएगा। उसमें कौन सा आता था, उसमें ए यूनियन बी में पूरा रीजन आया था, कॉमन वाला भी और जो बच गया वो भी, ठीक है। तो ये हमारा कोई यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, नोट कीजिए इसे। मिटा दूं, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं हम इसका आगे। देखिए कोई यूनिवर्सल सेट लेते हैं हम, देखिए एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं 1 3 5 2 4 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8 या फिर 6 और यहाँ 8 और यहाँ 10, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट है, क्या है, यूनिवर्सल सेट। ए कोई सेट है हमारा, ये बी कोई सेट है हमारा, ये, ठीक है। ए कोई सेट ये है, बी कौन सा है, ये है। तो देखिए ए और बी की वैल्यू लिखो 1 2 3 4 5 और देखिए बी की, बी क्या है 2 4 6 8 10, ये तो इसका क्या निकालना है हमें, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी आपको मैं समझता हूँ चमक गया होगा, देखिए चमक गया। दोनों का कॉमन रीजन क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी होगा हमारा 2,4। तो ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। नोट कीजिए इसे, ठीक है, कर लिया नोट, ठीक है। मैं मिटाता हूँ, ठीक है। आगे देखिए एक और एग्जांपल्स लेते हैं। ए कोई सेट है हमारा, सेट ए, इसमें है 1 3 5, ठीक है। एक कोई सेट है हमारा बी 2 3 4 5, ये कोई सेट है। तो इसमें देखिए क्या देखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो तुम, और क्या निकाल सकते हो, कैसे, वेन डायग्राम से भी। देखिए ए की वैल्यू, ए में क्या है 1 3 5 है, 2 3 4 5 है। देखिए इसमें 3 है 3 है, 5 है 5 है, ये कॉमन आ गया, तो कौन सा आ गया 3,5। तो ये क्या होगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। तो ये क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी। नोट कीजिए, देखिए एक आधा एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, कर लिया नोट, ठीक। आगे देखिए एक एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल और लेके देखते हैं हम। देखिए कोई सेट ले लो
ए कोई सेट लिया हमने एक्स वाई और टी, और कौन सा लिया हमने बी कोई सेट लिया वी वाई और जेड, बी वाई और जेड। ठीक है, ए और बी, इसमें कह रहा है हमें क्या निकालना है हमें, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। देखिए वेन डायग्राम से चमकवाए तुम्हें, वेन डायग्राम से देखते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम किसके लिए, कोई कॉम्प्लिकेटेड कोई वो है बने हुए हमारे सेट हैं, तो उसमें हमें सीधे सीधे चमक जाता है, या कोई रियल वैल्यू नहीं है तो उसमें दिख जाता है हमें। ठीक है, तो उसके लिए सरल पड़ जाता है। और भी क्वेश्चन हम आगे देखिए कितने क्वेश्चन हम वेन डायग्राम से आसानी से उससे कर सकते हैं। देखिए पहले तो इसे देखो, एक्स और ये टी और वाई, बी वाई और जेड, बी वाई जेड। देखिए ये कोई सेट ये है, और बी कोई सेट है ये वाला, ए कोई सेट है और बी कोई सेट है, ए सेट ये है, बी कोई सेट ये है, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसमें और भी सेट हो सकते हैं, और भी नंबर्स और भी एलिमेंट हो सकते हैं, तो वो क्या होगा हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के ये दो सेट हैं, ए और बी, सेट ए और सेट बी। तो हमें क्या निकालना है इसका, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी दिख गया आपको, ये क्या हुआ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारा, बाई। ठीक है, देखिए ए इंटरसेक्शन बी। तो नोट कीजिए, एक एग्जांपल लास्ट और लेते हैं इसमें। ठीक है, हाँ देखो आगे, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम इसमें। ए कोई सेट है हमारा बंटू, मुन्ना और रामू। ठीक है, और बी कोई सेट है हमारा पिचकू और डॉन, डॉन डॉन, और कौन सा होगा हमारा, और होगा इसमें एक एलिमेंट्स और ले सकते हैं हम, क्या, मोदी। ये हुए, ए कोई सेट है बंटू मुन्ना रामू, बी कोई सेट है पिचकू डॉन मोदी। दो सेट दे रखे हैं, हमें क्या बोलेगा इसमें, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी। देखिए चमक पाते हैं किससे, वेन डायग्राम से। देखिए आगे आइए मेरे सामने, देखो करो, वीडियो को पॉज करो यहीं के यहीं, और सवाल पहले निकाल के और देखिए, तो उसके बाद लिखना, कमेंट में लिखना मुझे यस हमने कर दिया। ठीक है, तो उससे पहले सारे क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करके अपने खुद से ट्राई करना, उसके बाद आगे इसको सॉल्यूशन देखना। होता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी होता है तो भी बढ़िया बात है, क्योंकि आपको पता तो पड़ जाएगा कि हमें मेहनत करने की जरूरत है, तो मेहनत आप कीजिए। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो फटाफट से, कर लिया पॉज, पॉज करो और सॉल्व करिए, बहुत सरल है। मैं देखता हूँ, कर लिया, ठीक है कर लिया होगा आप, देखो। हाँ हम क्या बनाते हैं, वेन डायग्राम। देखिए वेन डायग्राम से देखते हैं, वेन डायग्राम से देखिए, ये सेट है 1 2, यहाँ बनाते हैं 1 2 मुन्ना मुन्ना और रामू, ये कोई सेट है ये, और बी कोई सेट है, देखो पिचकू पिचकू और डॉन
और कौन है, मोदी। ये कौन सा सेट है, बी सेट है कोई, ये बी सेट है, ये हमारा ए सेट है और ये बी सेट है। इसमें क्या निकालना है, निकालना है हमें ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी आपको मैं समझता हूँ पहले के लेक्चर से देखे होंगे और ये भी लेक्चर आपने सही से ढंग से समझा होगा। तो ये ए इंटरसेक्शन बी निकालने में मुझे लगता है, मुझे तो नहीं लगता आपको कोई परेशानी होगी। देखिए ए इंटरसेक्शन बी में मैंने पहले क्या बता रखा है आपको, ए इंटरसेक्शन बी में वो आता है, वो नंबर्स आते हैं, वो सेट निकल के आता है जिसमें हमारे दोनों सेट के जो नंबर्स होते हैं वो कॉमन हों। देखिए इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, कोई भी रीजन कॉमन दिख रहा है, बोले सर नहीं, तो क्या होगा इसमें, नल सेट होगा, ये होगा ए इंटरसेक्शन बी। ये बात ध्यान करने की है, ठीक है। तो नोट करिए इसे, आगे देखते हैं। नोट कर लिया आपने ये, ठीक है, मिटाता हूं मैं, देखिए। तो आपको इंटरसेक्शन ऑफ सेट समझ में आ गया होगा। तो हम आगे करते हैं। देखिए अगला नंबर कौन सा, अगली डेफिनेशन है ऑपरेशन ऑन सेट में, वो देखते हैं। देखिए कौन सी है अगली, डिफरेंस ऑफ टू सेट। अगला ऑपरेशन कौन सा है, डिफरेंस ऑफ टू सेट। देखिए डिफरेंस ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट, दो सेट का डिफरेंस अगर हमें निकालने की जरूरत पड़ जाए तो वो कैसे निकालते हैं वो हम आज इसमें समझेंगे। नंबर 3 है ना, ये नंबर 3 है, नंबर 4 है, जो भी हो आप डाल लेना, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टू सेट, इसे भी हम किससे समझेंगे, एग्जाम्पल से, ठीक है। एक कोई एग्जाम्पल लीजिए आप, 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4। और बी कोई एग्जाम्पल लीजिए आप, 1 2 अल्फा और बीटा। ये क्या है, ए सेट और बी सेट है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालना है हमें, क्या निकालना है, ए माइनस बी फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे करेंगे, देखिए वेन डायग्राम का यूज देख लो आप, वेन डायग्राम बनाइए, वेन डायग्राम बना दिया। इसमें क्या दिखाना है, सेट ए तथा सेट बी बनाइए, ठीक है। 1 1 ठीक है, 3 4 और क्या 1 2 अल्फा बीटा, ये कोई सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें नंबर्स हैं। तो हमारा ये कौन सा सेट हुआ, देखिए आप, 1 2 3 1 2 3 4, ये कौन सा सेट हुआ हमारा, ए सेट। और देखिए बी सेट कौन सा हुआ हमारा, 1 2 अल्फा बीटा, ये कौन सा सेट हुआ हमारा, ये तो हुआ हमारा ए सेट और ये हुआ हमारा बी सेट। देखिए ए सेट का रीजन ये वाला, बी सेट का रीजन ये वाला। अब आपसे कहे कोई ए इंटरसेक्शन भी बताइए, सीधा दिख रहा है दोनों का कॉमन। अब क्या निकालना है हमें, अब ए इंटरसेक्शन बी नहीं निकालना है हमें, क्या निकालना है, ए माइनस बी, यानी कि इसे क्या बोलते हैं, ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी या फिर बी डिफरेंस ए, ये दो निकालने हैं हमें। ए डिफरेंस यहाँ देखो, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए। देखिए ए डिफरेंस बी, ए वाले में से आप ध्यान से नजरें जमाए रखिएगा बोर्ड पर। देखिए ए सेट, ए सेट, ए सेट में से कौन सा सेट हटाना है, बी वाला सेट घटा देना है। कौन से सेट में से, पूरे इस वाले सेट में से, ये वाला सेट है, हमें इस वाले सेट में से बी वाला सेट घटा देना है। देखिए ये इस वाले सेट में से
ये वाला रीजन हटा देना है। कौन सा रीजन बचेगा? देखिए ए का रीजन कौन सा है? ये वाला। देखिए दोबारा बना दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, आप पहले देखिए इसे। इस वाले रीजन में से, इस वाले रीजन में से, इस वाले रीजन की बात कर रहा हूँ, इस वाले रीजन में से कौन सा रीजन हटाना है हमें? बी वाला। बी वाला कौन सा रीजन है? देखिए आप, ये यहाँ तक है, ये बी का रीजन है ना, ये बी वाला घटाना है हमें। देखिए घट गया। अब देखिए कौन कौन सा बचा हुआ दिख रहा है जिसमें दो लाइन नहीं आ रही है। कौन सा बच रहा है? देखिए इस ए में से ये बी वाला घट गया। कौन सा? कितना बचा हमारे? ये वाला। इस वाले में नंबर्स कौन से? 3,4। 3,4। अरे चमका ना, देखो ए सेट है। कौन सा सेट है? ए कोई सेट है हमारा। ए सेट में से हमने कौन सा हटाया है? बी वाला। इस पूरे वाले में से ये वाला इतना हटा दिया, तो कौन सा बचा? ये यहाँ से लेके, देखिए मैं बाउंड्री बना के दिखाता हूँ, यहाँ से लेके ये और ये बचा हमारे पास, ये वाला रीजन बचा। तो हमने क्या, इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं? 3,4। तो ये क्या आया? ए डिफरेंस बी, यानी कि ए माइनस बी। अब देखिए क्या निकालेंगे हम? बी माइनस ए। देखिए चित्र में दोबारा बना देता हूँ आपको सही नहीं दिख रहा होगा, मैंने आपको समझाने के लिए ये बनाया था, ठीक है। दोबारा बनाता हूँ। देखिए दोबारा हम चित्र बना लेते हैं। अरे इतना काम कर देता है वेन डायग्राम। अभी तो देखिए क्या क्या करेगा ये। देखिए डायरेक्ट दिख गया ना ए माइनस बी हमको। हाँ देखो 3 और 4, 1 2 अल्फा और बीटा, ठीक है। ए सेट और बी सेट, ठीक है। छोटा बना देता हूँ मैं यूनिवर्सल सेट को, छोटा बन गया ये। देखिए ये तो ये यूनिवर्सल सेट है और ये हमारा सेट ए है और सेट बी है, ठीक है। ए सेट बी सेट। तो हमने क्या निकाला था अभी? ए में से, ए वाले में से बी वाला रीजन घटा दिया, ए वाले में से बी वाला घट गया, तो इतने में से ए वाला बचा। तो इसमें कौन से नंबर्स बचे? 3,4। अब देखिए कौन सा? बी वाले में से, देखिए बी में से ये घटाना है, बी वाले रीजन में से कौन सा घटाना है? देखिए बताइए आप, अभी पॉज करके अभी निकालिए इसका आंसर तुरंत। पहले देखिए निकाल लिया होगा, ठीक है। मैं निकालता हूँ। ये ए वाला, ये बी वाला रीजन है, बी वाले में से कौन सा घटाना है हमको? ए वाला रीजन। कौन सा बच गया? अल्फा और बीटा। अरे समझा ना? देखिए बी वाले इतना है, बी वाला, इसमें से ए वाला जो पार्ट आ रहा है वो अलग कर दो कहते हैं, ये मान के चलो काट दो कहते हैं, अलग हो गया यहाँ से। देखिए ये हमारा ब्लैक बोर्ड है, ये यहाँ से इतना रीजन अलग हो गया, यहाँ से ये वाला एक की बाउंड्री कहाँ तक है? ये वाली बाउंड्री अलग हो गई। तो ये कौन सा रह गया हमारा? देखिए आपको चमक भी रहा होगा, ये वाली बाउंड्री रहेगी। मान के चलिए मैंने यहाँ पे क्या चला दी? यहाँ पे एक आरी चला दी। आरी से मैंने ये वाला पूरा ए, बी में से ए वाला पूरा रीजन काट कर कुछ करके काट दिया पूरा। तो कौन सा बचा? अल्फा और बीटा वाला। इसमें कौन, इस वाले रीजन में कौन कौन से एलिमेंट है? अल्फा और बीटा। तो इसका बी माइनस ए क्या आएगा? अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा, ये आ गया हमारा बी माइनस ए। देखिए नोट कीजिए आप, कर लिया नोट? ठीक है। अब देखिए इसमें क्या देखते हैं हम, a माइनस बी को हम और क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी को और क्या लिख सकते हैं? और b माइनस ए को क्या लिख सकते हैं? देखिए कंपटीशन में बहुत आता है कई बार, और उसी से ये सवाल बनते हैं। देखिए a माइनस बी, देखिए a माइनस बी पे जरा गौर कीजिएगा आप, गौर कीजिए। a माइनस बी, a माइनस बी, तो देखो इसे कैसे लिख सकते हैं हम? a माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अरे क्या कर दिया है? अरे देखिए भाई ए वाला रीजन है पूरा। ए इंटरसेक्शन बी, देख बताइए मुझे, ये वाला ए इंटरसेक्शन बी 1 और 2 वाला रीजन है, ये वाला ए इंटरसेक्शन बी है।
ए इंटरसेक्शन बी, तो ए वाले में से ए इंटरसेक्शन बी घट गया तो कौन सा बचेगा, 3,4 बचेगा ना, और 3,4 ए माइनस बी से आ रहा है, देखिए। अच्छा एक बार और समझाता हूँ मैं, बिल्कुल ध्यान से समझिए आप इसे। मैं कहना चाह रहा हूँ ये ए सेट है, कौन सा सेट है भाई, कोई ये ए सेट है। देखिए नंबर बना लेते हैं हम, 3 और 4 और यहाँ पे 1 2 और कौन सा बी सेट है हमारा, और अल्फा और बीटा। तो मैं कहना चाह रहा हूँ इनका, ठीक है, यहाँ से ये ऐसे आया है, टेढ़ी होगी लाइन। इसमें ए इंटरसेक्शन बी कौन सा होगा आप बताओ, ए इंटरसेक्शन 1,2 होगा, देखिए 1,2 होगा, 1,2 वाला। अब मैं कह रहा हूँ ए वाला कौन सा है, 3 4 1 2, ए वाला ये, ए वाला पूरा है। अब ए वाले को हम कह रहे हैं कि इस वाले रीजन से अगर हम घटाएं, इस वाले रीजन से, इस वाले रीजन की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले रीजन से अगर इस पूरे में से ये वाला रीजन अगर हम घटा दें, इतनी तो वैल्यू है हम पे कौन सी, देखिए एक बार और बनाता हूँ यहाँ, 3 4 1 2, अगर ये वाला ही रीजन, ये वाला यहाँ तक, ये वाला, ठीक है, ये वाला ही रीजन अगर हम घटा दें ये वाला, तो कौन सा बच जाएगा हम पर, देखिए ये बच जाएगा 3 और 4, 3 और 4 कौन से आ रहा है, इससे भी, और कौन से आ रहा है, a माइनस बी से। तो ये किसके बराबर हुआ हमारा, a माइनस बी के बराबर क्या होगा, a माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अगर कोई ऐसे भी निकलवाए a माइनस ए इंटरसेक्शन बी, या फिर इसके और इसके हमें सवाल दे दिए जाएं, तो आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे तो छोटी वैल्यू है, अब आप यहाँ से सीख जाओगे छोटी वैल्यू से, तो और कॉम्प्लिकेटेड और बड़े नंबर्स भी डाल करके हमें दे सकता है वो, तब ये वाला काम आता है, ये वाला रिलेशन a माइनस बी बराबर क्या होता है, a माइनस ए इंटरसेक्शन बी। नोट करिए, देखिए मैं इसे मिटा देता हूँ। देखिए ये समझाने के लिए मैंने बनाया था आपको। हाँ, ए माइनस बी बराबर, देखिए ये नोट करिए, ये नहीं और ये भी नहीं है। और एक चीज और देखिए आप इसमें, b माइनस ए की जगह क्या रख सकते हैं हम, b माइनस ए की जगह b वाले रीजन, b माइनस ए इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b या फिर b इंटरसेक्शन a। देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला रीजन अब तो दिख रहा है, ये वाले रीजन में से, बी वाले रीजन में से ये वाला रीजन घटेगा, कौन सा बचा, अल्फा और बीटा, वही तो हम कह रहे हैं। तो ये भी बराबर होगा, ये भी एक रिलेशंस है। यहाँ से बहुत बहुत क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और करने भी पड़ते हैं, और उसमें हमारे एग्जाम में भी आते हैं यहाँ से, ठीक है। करिए, नोट कीजिए। कर लिया नोट, ठीक है। तो आप आगे हम देखेंगे कल। आज मेरा स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब था है, तो हमने क्या पढ़ा इसमें, डिफरेंस ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, और उसके कई सारे एग्जांपल्स भी हमने किए थे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट के। और हमने क्या किया इसमें, यूनियन ऑफ सेट का भी हमने एग्जांपल्स और उसका जिक्र हमने किया था। तो इसमें हमने आज हमने क्या पढ़ा, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट और डिफरेंस ऑफ टू सेट। आगे एक दो ऑपरेशन और हैं, वो हम करेंगे कल। और कल क्या करेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ, उसमें 2-3 वो हैं प्रॉपर्टी, वो भी हम करेंगे, ठीक है। कल हो सकता है आपका ये चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है, यहाँ तक ये सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या चलेगा, रिलेशन। तो आज हम क्लास को खत्म करते हैं एक मोटी सी मुस्कान के साथ। मुस्कुराते रहिए आप सभी, देखिए, ठीक है। नोट कर लिया होगा आपने, मुस्कुराते जाइए। तो
क्लास का टाइम हो चुका है, जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन क्या करें, समय का अभाव है, जाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक मोटी सी मुस्कान के साथ हंसते हुए हम क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, मिलते हैं कल इसी टाइम पर। ठीक है, जय हिंद, दुआओं में याद रखना भाई।